जैसे दंडोत वंदना मेरी अनिक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुध अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो लता भाभी और सुरेश भैया को बहुत बहुत मुबारक है उनके सुपुत्र के आज जन्म दिवस की। और ये शुभ घड़ियाँ सदा के लिए बने और हमेशा इसी प्रकार से खुशियों का दिन आता रहे और सागर को हमेशा मोती मिलते रहें दुआओं के रूप में, और दुआएं सदा उसके सर पर बरकरार रहें। और अभी तो हम दुआएं और भी देंगे सत्संग के बाद। सतगुरु मोती लुटान देने हर वेले, सतगुरु मोती लुटान देने हर वेले। तेनू लुटना ना आवे ते मैं की करां। फल नीविया रुखां नूं लगदे ने, तेनू झुकना ना आवे ते मैं की करां। ओ ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां। मेरे गुरां ने लाइयां ने तेरियां, मेरे गुरां ने लाइयां ने तेरियां। ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां। लोकी सौंदे ते मैं पई जागदी, लोकी सौंदे ते मैं पई जागदी। तेरे नाम वाला दीवा पई बालदी, तेरे नाम वाला दीवा पई बालदी। मैनू लगियां उड़ीकां तेरियां, मैनू लगियां उड़ीकां बस तेरियां। ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां, ले लो सतसंग मिठियां
गनेरिया। तो गुरुमुखो, सत्संग मिठियां गनेरिया, इसका भी आज बहुत ही अच्छा प्रसंग आया है कि ये जो सत्संग होता है, ये सत्संग क्या है? सत्संग एक माँ है। गुरुमुखो, जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, वैसे वैसे सिमरन के अंदर से कोई ना कोई आकाशवाणी की जरिए, धुर की वाणी जिसे बोला जाता है, कुछ ना कुछ नई नई ज्ञान प्रकट होता है, जिससे हम आपके सामने पेश कर देते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे एक मोबाइल है, मोबाइल जैसे जैसे अपडेट होता है तो उसमें कोई ना कोई नई नई चीजें आ जाती हैं जो अपलोड हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम सिमरन करते हैं, हमारे अंदर भी इसी प्रकार से नया नया ज्ञान, नई नई धुर की वाणियां अपने आप ही उतरती हैं और जो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। तो बात चली है कि सत्संग क्या है? सत्संग एक माँ है और शब्द एक गुरु है। यानी कि सत्संग के जो वचन है वो गुरु है और सत्संग जो हो रहा है वो एक माँ है, जिससे कि हम कुछ सीख रहे हैं। जिस प्रकार से एक माँ के गर्भ में बच्चा जो कुछ माँ खाती पीती है, वो सब कुछ उस बच्चे को प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार से सत्संग में जो वचन आते हैं, वही वचन हम सब गुरुमुख जितने भी हैं उसको अपने अंदर धारण करते हैं। उन विचारों से, उन सत्संग के वचनों से अपने जीवन का नया जीवन हम एक तैयार करते हैं। जिस प्रकार से बालक माँ के गर्भ में जो कुछ खाता है तो उसका एक जीवन जो है तैयार होता है और उसी प्रकार का उसका पालन पोषण शरीर का बनता है। इसी प्रकार से सत्संग में जितने भी जीव बैठते हैं वो सत्संग के वचनों से अपने शरीर का, यानी कि अपने विचारों का, अपनी विवेक बुद्धि का जागरण करते हैं, जिससे उनकी विवेक बुद्धि जागृत होती है। नए नए विचार आने से उनका नया जन्म आरंभ होता है। उनको मालूम पड़ जाता है कि असल जीवन क्या है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को गुरु बनकर के शिक्षा देती है, भले और बुरे की पहचान कराती है, इसी प्रकार से सत्संग भी हम सब जीवों की पहचान कराते हैं सत्संग के वचन, और हमें मालूम होता है कि असल हमारा जीवन क्या है। जिस कारण अमृत वेला भी क्या है कि अमृत वेला एक शुभ ब्रह्म मुहूर्त का वेला होता है। उस वक़्त, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि उस वक़्त जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जितने भी गुरु हैं, सबका उस वक़्त समा होता है अपने अपने सेवकों के पास जाकर के उनकी झोलियां भरना। लेकिन झोलियां भी उन्हीं की भरी जाती हैं जो उस वक़्त उठ करके बैठे होते हैं और उसके नाम की जोत जगा करके उसकी इंतजार कर रहे होते हैं। जब जोत जागरण हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो वो झोलियां भी उसकी भर जाती हैं। अब कई गुरुमुख कहते हैं ना कि हमें तो नाम का कोई अभी असर प्रभाव नहीं हुआ, और कई कहते हैं कि हमें तो बहुत हुआ। अब गुरुमुखों, इन दोनों बातों के अंदर भेद है। जिनको हुआ, जिनको नहीं हुआ, जिनको नहीं हुआ उन्होंने जिस प्रकार से एक
रोटी की गहराई जो ग्रास होता है वो अपनी जुबान पर रखा है, उसको अंदर नहीं लेके गए, जिससे कि उसका रस बने और वो अंदर रस बन करके ब्लड बन जाए और ब्लड से वो हमारे अंदर की ताकत बने। इसी प्रकार जिन्होंने अंदर से रस चखा है, उन्होंने सिमरन अंदर गहराई से किया है, इसलिए उनको फल भी मिला है। अब सिमरन के अंदर ही बहुत कुछ मिलेगा। जितनी गहराई में गड्ढा खोदेंगे, उतनी गहराई के अंदर से वो हीरा नाम जो ज्योत है वो प्रकट होगी। तो उस ज्योत से दर्शन होते हुए आपके जितने भी कार्य हैं वो धीरे धीरे सब पूर्ण रूप से होते जाएंगे। आप कहते हैं ना, जो 9 निध 18 सिद्धियां जो हैं वो हमारे आगे पीछे फिर मंडराती हैं। अभी तो जिसने नाम नहीं जपा है वो अभी दोनों हाथ इस प्रकार से फैलाता है और मांगता ही रहता है। और जब नाम सिमरन अंदर गहराई में पहुंच जाता है तो उस गुरुमुख को मांगने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर तो बिना मांगे ही उसके पीछे पीछे रिद्धियां सिद्धियां ऐसे दौड़ती हैं, जैसे कि एक माँ के पीछे उसका बालक दौड़ता है, उसके माँ के बिना जैसे रह नहीं पाता। तो जब रिद्धियां सिद्धियां आगे पीछे दौड़ेंगी तो जिसके पास रिद्धियां सिद्धियां आ जाएं तो सोचो कि भला उसको किस चीज की, किस बात की कोई कमी रह जाएगी। इसी वजह से हमने अमृत जो बताया है कि जो अमृत वेले का सिमरन कितना महत्वपूर्ण है, उस वक्त का अगर आप जो भी सिमरन करेंगे, करत करत अभ्यास पे जड़ मत हो तुस जान, रस्ती आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आज नहीं बात बनी कल बनेगी, कल नहीं बनी तो परसों बनेगी, लेकिन बनेगी, अवश्य बनेगी। और उसके अंदर से आपको हीरे मोती जवाहरात सब कुछ प्राप्त होगा। ये 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज के रस को चखा है और कहते हैं जिसने गुड़ खाया है वही स्वाद बताएगा, बाकी दूसरा क्या जाने गुड़ का स्वाद क्या है। तो इसी प्रकार आप भी, हम चाहते हैं आप भी इस रस को चखें, अपने गहराइयों में सिमरन को उतारें और उसका लाभ प्राप्त इसी जीवन में चलते हुए शरीर से जितना हो सके लाभ प्राप्त करें। अब आप ये नहीं सोचें कि हमारा शरीर वृद्ध है या शरीर में तकलीफें हैं। अगर आप सिमरन पे बैठते हैं, जिस वक्त आपको कोई तकलीफ हो रही है उस वक्त आपको वो काल जो है वो तकलीफ दे रहा है। वो इसलिए कि काल नहीं चाहता कि कोई भी अपने बलबूते पे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके नाम द्वारा कि वो अपने आप में सिद्ध हो जाए और मेरे आगे कभी वो भिखारी बन के ना रहे। क्योंकि काल तो चाहता है हर जीव मेरे आगे भिखारी बन के हर वक्त दोनों हाथ ऐसे फैलाए रखे, मुझसे भीख मांगता रहे और मेरे प्रति ही मोहताज बना रहे। लेकिन हमारे सतगुरु दाता दीन दयाल जी दयाल हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी गुरमुख जीव हैं इन सबको नाम की दौलत जो बख्शी है उस नाम द्वारा से इनकी झोलियां सदैव खुशियों से भरें और इनकी हर अंदर की जो भी इच्छाएं हैं इसी जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ति हो और उनको जीवन का लाभ भी प्राप्त हो, जिससे उनका ये जीवन भी सुखी हो, जिससे लोग सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आज बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे सागर बेटे का जो शुभ जन्म दिवस है।